हेलो गाइस, प्रणिल दिस साइड। आज डेडमैन सच तुमसे बात नहीं करेगा। आज प्रणिल तुमसे बात करेगा। एंड ऐसे वीडियोस चलती रहती है अपने चैनल के ऊपर। सो या दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोस। एंड मैं इस वीडियो में कोई कट्स नहीं होंगे। आई आई गेस तुम्हें ड्रिल पता है राइट, कि इस वीडियो में सब मैं अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, नो कट्स, नथिंग। इट्स लाइक 1v1 टॉक विद यू गाइस, सिंपल। इस वीडियो में वुमेन सेफ्टी के ऊपर बातें करने नहीं आया हूँ मैं, या फिर फेमिनिज्म के ऊपर बातें करने नहीं आया हूँ मैं। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी अलग होने वाला है। एंड मेरे पास एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ऐसी स्टोरी भी नहीं है तुम्हें सुनाने के लिए, जो लास्ट वीडियोस में थी मेरे पास। बट इस वीडियो में मैं कहाँ से शुरुआत करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स स्टार्ट। जब मेरे दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया था, ठीक है। सो हमारे फैमिली में एक ओल्ड एज चाचा काइंड ऑफ है इंसान, ठीक है। ही इज़ 65-70 एज क्रॉस हो चुकी है उनकी, ठीक है। एंड गाइज मैं लैंग्वेज स्विच करते रहूँगा, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो चाचा है हमारे फैमिली में। इज 65-70, ग्रैंड फादर ही कह सकते हो, उस एज के है। उनकी मैंने बचपन से मतलब उनके बचपन से नहीं, ऑफ कोर्स मेरे बचपन से मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि ही नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन, ठीक है। पहले मैं मेरा थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, इफ़ यू गाइस डोंट नो। मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ। जो प्रॉपर गांव काइंड ऑफ एरिया होते हैं, मैं वहाँ से आता हूँ। अभी नहीं मैं वहाँ पे रहता, ऑफ कोर्स मेरा घर है। मेरा लाइक पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है, इंक्लूडिंग माई फादर। बट मी एंड माई मोम वी स्टे हियर फॉर मेरा ये जो यूट्यूब सेटअप एंड एवरीथिंग, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द थिंग इज, हमारा जो 90s में गाँव था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड नाउ इट्स 50% डेवलप हुआ है, इज ऑल आई कैन से, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है गाँव में, वही से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। पीपल स्टिल फार्म देयर। तुम अगर खेती नहीं करोगे तो तुम खा नहीं पाओगे। इस स्टेज पे है अभी भी कुछ कुछ लोग। तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर छप गई होगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक 65 अबव एज के चाचा है। ही नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन। उनकी दो बीवियां थी, ठीक है। एक बीवी गुजर गई, आई डोंट नो कैसे। मोस्टली कुछ तो उन्हें डिजीज हुआ था, एंड इस चाचा ने उनको ट्रीट नहीं किया, एंड बहुत मारते थे उनको, ठीक है। सेकंड बीवी के साथ भी सेम ही बर्ताव था, बट ओनली थिंग वाज सेकंड बीवी ऐसे शी वाज स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट एज इन कैसे बताओ, वो मार खाती भी थी तो भी वो उल्टा जवाब दे देती थी। एंड अभी तो 2025 में ऐसी चीज़ें होना इट्स डैम क्रेजी, ऐसी चीज़ें ना हो वही बेहतर है। बट उस टाइम पे काफ़ी कॉमन था कि बीवी को ही तो पीट रहा है, इसमें क्या गलत है। ऐसी लोगों की थिंकिंग थी, बुलशिट थिंकिंग इज ऑल आई कैन से। तो ही ऑलवेज यूज टू से कि औरत क्या है, पाव की जूती, यही उनकी थिंकिंग थी। एंड उससे इन्फ्लुएंस होके उनकी जो आगे पीढ़ियां बढ़ती गई, उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं वही सोच रहती गई। ये मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उनके बाद दो और जनरेशन आई। एक जनरेशन के साथ अभी हम लोग रह रहे हैं, वो जनरेशन भी कहीं ना कहीं वही सेम चीज सोचती है। ये मेरे नोटिस में तो आया है। दीज गाइज डोंट रिस्पेक्ट देयर मॉम, दे डोंट रिस्पेक्ट देयर सिस्टर्स। औरत मतलब ये क्या ही कर लेगी, ये वाली थिंकिंग है, ठीक है। फर्स्टली मैं नरेटिव क्लियर कर देता हूं मेरा। मैं तुम लोगों से ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो लड़कियां नाच रही है या फिर ये गेट रेडी विथ मी वाले वीडियोस बना रही है, उनको जाके कमेंट्स में सपोर्ट करो कि गो गर्ल गो, लेट्स गो गर्ल, ऐसा सब करो, ये मैं नहीं कह रहा। तुम समझदार हो, यू नो क्या सही क्या गलत, वो तुम्हारी मर्जी है। इट्स योर डिसीजन हुम टू फॉलो हुम टू नॉट, एज सिंपल एज दैट। हम उस टॉपिक पे जा भी नहीं रहे हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं उस साइड जा रहा हूं, तो नहीं।
वो एक लड़की आती ना, आई बेट यू डिडंट नो दिस, या फिर नमस्ते जी, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करो, अच्छा बोलो, ऐसा सब मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो हम उस रास्ते जा ही नहीं रहे, मैं एक अलग दिशा में तुम्हें लेके जा रहा हूँ। सो जस्ट वेट फॉर इट पेशेंटली। एंड कोई अगर इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह काटता है तो फालतू के पार्ट्स कट करके हेट मत फैलाना भाई। वीडियो पूरा देखो, गलत लगे डिसलाइक करना चले जाना, पहले वीडियो पूरा देख लो एंड समझो मेरी बातों को। मैंने बचपन से एक ऑब्जर्व किया है, हमारे घर में एंड हमारे घर के आजू बाजू में भी जो एल्डर्स थे, लाइक हुआ करंटली जिनकी मरने की एज हो चुकी है, दे नेवर रिस्पेक्टेड विमेन अराउंड देम। उनके हिसाब से औरतों को ना किचन में होना चाहिए। अभी उस टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट थी क्या थी आई डोंट नो, बट ये उनकी थिंकिंग है एंड दैट स्टिल गोज ऑन। अभी भी जो लाइक 70 साल के ऊपर के बूढ़ा हुआ है, यही वर्ड यूज करूंगा मैं, बिकॉज आई डोंट थिंक दे शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर सच मेंटालिटी। उनको अभी भी लगता है कि औरतें शुड बी इन किचन एंड नॉट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जॉब वो क्या होता है, चुपचाप घर में बैठो। लाइक दे स्टिल थिंक कि उनकी जो सालों पहले जमीनें बिक चुकी है ना, अभी भी उसके ऊपर सर्वाइवल चल रहा है। इन रियलिटी जो उस टाइम पे जमीनें गई थी, वो पैसा वो लोग कब का फूक चुके हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं एक तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी तुम कितने एज के हो, आई थिंक तुम जो वीडियो देख रहा है, यू आर बिटवीन 13 to 25। मेरा वाइल्ड गेस है, मैं खुद 24 हूँ। ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारे एज का एक बंदा रोज तुम्हारे जो अराउंड औरतें हैं उनको गालियां देता है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता लाइफ में, बाप के पैसों पे पल रहा है। ऐसे इंसान को या फिर ऐसे लड़के को तुम एक अच्छा लड़का कहोगे या फिर एक बुरा लड़का कहोगे? एक सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, राइट? लाइक अच्छा बुरा छोड़ दो, इजी क्या कह सकते हैं हम, गुड ह्यूमन बींग? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, क्योंकि एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। सो अगर ये बच्चा जब ओल्ड होगा, 60-70 साल का, तो वो बुजुर्ग हो जाएगा, बट उसकी थिंकिंग वही है। सो माई पॉइंट इज, उस टाइम पे भी क्या उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्योंकि अब वो बुजुर्ग है, तो क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है इफ उसकी मेंटेलिटी अभी भी सेम है? माई होल पॉइंट इज, तुम्हें बहुत साइड से ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि औरतें क्या है, औरतों की कभी इज्जत नहीं किया करते। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तुम्हें, बट तुम्हें ये सिखाया जाएगा बहुत जगहों से कि तू बैठ जाना, अरे इसके लिए पानी लेके आओ। बेटे होते हैं ना हम लोग, तुम मैं, हमें बहुत प्रिविलेजेस दी जाती है कि अरे तू बैठ जा, अरे इसके लिए पानी लेके आओ। ऐसे तुम्हें ट्रीट किया जाएगा एंड तुम सोचने लगोगे कि मम्मी क्या है, मम्मी तो घर की नौकरानी है, ये मम्मी को करना ही है। ऐसी तुम्हारी थिंकिंग हो जाएगी। एंड गेस व्हाट, मेरे अराउंड जितने भी घर थे जहां जहां पे औरतों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, एक भी घर में इन बिग 2025 इंप्रूवमेंट्स नहीं है मेरे भाई। खाने के लाले पड़े हैं, बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। ठीक है, बहुत बुरी हालत में लोग गुजारा कर रहे हैं। यू कैन कॉल दिस एज कर्स, यू कैन कॉल दिस एज बैड लक, कर्मा, जो कहना है कह लो। बट जो लोग औरतों को खिलौना समझते हैं, ना उनका घर डेवलप होना है, ना उनका घर आगे जाना है। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? दो टाइप की मम्मीज होती है। एक जो मेरी मम्मी है, शी इज अ वर्किंग इंडिविजुअल। मेरी मम्मी टीचर है, आई होप मैंने तुम लोग को बताया है। मेरी मम्मी ने बहुत सारी डिग्रीज कर रखी है, लाइक लिजिट बहुत सारी। अभी पीएचडी स्टार्ट होने वाली है उनकी। सो ऑलरेडी शी वॉज प्रिटी रिस्पेक्टेड इन द सीन। ठीक है, ऐसी औरतों को लाइक तुम ऑलरेडी रिस्पेक्ट के साथ देखते हो, बट देर आर स्टिल अ फ्यू पीपल जो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को ऐसे ट्रीट करेंगी कि क्या बड़ी आई महारानी, काम नहीं क्या कर सकती, मतलब घर से स्कूल से आती है तो काम नहीं क्या करना। एंड पहले कुछ मेरे मुंह से निकलता नहीं था, बट नाउ आई स्पीक अप फॉर हर कि वो क्यों अभी काम करे तुम्हारे लिए। तुम दिन भर घर पे बैठे हो,
वाई शुड शी ब्रिंग वाटर फॉर यू? तुम क्यों नहीं ला रहे उसके लिए? माई मदर, शी अर्न 75,000 पर मंथ. जितना मेरे पापा ने घर चलाया है, एग्जैक्टली उतना मम्मी ने चलाया है. सो अगर ये जो रिलेटिव लोग हैं जो पापा की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मम्मी की क्यों नहीं करते? ये कभी सोचा है तुम लोग ने? सेकंड टाइप की मम्मीज वो होती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, बट कभी ये सोचा है कि उन्होंने फिर घर का काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है? जो क्या कहते हैं उनको, हाउसवाइफ, उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती. एंड तुम लोग ने भी देखा होगा, बहुत ऐसे हम लोग भी अलग उनसे बिहेव करते हैं कि अरे तू जा ना मम्मी, तुला काय समजत नाही, लाइक बहुत ऐसे रूडली बिहेव करते हैं. एंड ये मुझे लगा था कि सिर्फ बॉयज करते हैं, बट नहीं, ये जेंडर स्पेसिफिक थिंग ही नहीं है, ये लड़कियां भी करती है. बिकॉज वो होता है ना कि हम बॉयज वी आर क्लोज टू अ मदर, वेर एज गर्ल्स दे आर क्लोज टू देयर फादर. अपोजिट होता है बहुत बहुत जगह पे. मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो कॉमन है वो बता रहा हूँ. रिस्पेक्ट नहीं होती मम्मीज की जो हाउसवाइफ होती है. अगर तुम देखो, तुम दिन भर घर छोड़ के जा रहे हो किसी के भरोसे, अगर वो इंसान तुम्हारे लिए काम ना करे, घर ना संभाले, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव इन द आउटर वर्ल्ड? मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. मैं पिछले 2 साल से अकेला रह रहा हूँ. सिंस मैं मूव आउट कब हुआ, वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था. आई गेस रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, एक सेकंड मुझे चेक करने दो. ओके, रिकॉर्ड तो हो रहा है, ऑल गुड. वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था. मैंने सोच लिया मुझे मूव आउट करना पड़ेगा, मुझे अकेला रहना पड़ेगा, बिकॉज वरना मैं इंप्रूव नहीं करूंगा. मैंने अकेला रहना स्टार्ट किया, खुद का पहले रेंट पे घर लिया. वहां पे मम्मी पापा मतलब बाजू में ही रहते थे, ज्यादा दूर नहीं थे, बट स्टिल जो पहले 3 महीने गए मेरे, लाइक ब्रो, डैम क्रेजी. अभी भी सोचता हूं तो गूजबम्स आ जाते हैं. एक सेकेंड. द थिंग इज, खुद से खाना बनाओ, ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट टास्क. एक ऐसा लड़का जिसने आज तक खुद की डिश डिश छोड़ो, जो पानी का ग्लास हम लोग पीते हैं ना, वो कभी धोया ना हो, वो अभी खाना भी बनाएगा, वो बर्तन भी धोएगा, वो घर की क्लीनिंग भी करेगा. आई मीन मैंने क्लीनिंग का कभी सी नहीं किया है भाई, बट द थिंग इज तुझे रहना है यहाँ पे, दिस इज योर स्टूडियो, तो उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा इवेंचुअली, वरना यहाँ पे धूल जम गई, सीपीयू के अंदर गई, यू आर डन, तेरा काम नहीं हो रहा. एंड ये सब करके फिर जब वीडियो बनाना पड़ता था, फिर वीडियो के ऊपर हेट भी आ सकती है, जो कि आती है हमारे जॉनरा में, यू गाइस नो इट. ये सब जब फेस किया ना, तब समझा एक औरत की कितनी वैल्यू होती है अपने लाइफ में. लाइक बहुत ज्यादा. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मैं तुम्हें ना एक सिंपल चैलेंज देता हूं, 2 दिन मम्मी को बोलो कुछ काम मत करो, एंड घर की हालत देखो. ज्यादा कुछ मत ऑब्जर्व करो. जहां पे अभी बैठे हो ना, वहां जो नीचे फ्लोर है ना तुम्हारे, उस फ्लोर का फोटो निकालो. मम्मी को बोलो अगले 2 दिन काम ना करे, और 2 दिन बाद उसी फ्लोर का फोटो निकालना, और बिफोर आफ्टर सिर्फ देखना क्या डिफरेंस होता है. वो फ्लोर तुम्हें जवाब दे देगा कि एक औरत की क्या वैल्यू होती है तुम्हारे लाइफ में. नेक्स्ट अप, स्पेशली इन सम स्टेट्स औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं है, खास करके मम्मियों की. आई डोंट नो आई, लाइक रूल्स है कि क्या है मुझे पता नहीं है क्या है. मैं अभी बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट मैं जितने भी महाराष्ट्र की पब्लिक है उनको कुछ बोलना चाहता हूँ. हिंदी जो भी ऑडियंस देख रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, कहीं पे मत जाना, स्टिक विथ मी. मैं सिर्फ 2 मिनट मराठी में बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट, स्टिक विथ मी. भावांनो, आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो, बरोबर. महाराष्ट्र एका माणसामुळे उभा झाला, छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यांच्यानंतर आले छत्रपती संभाजी महाराज. शिवाजी महाराज हे कोणामुळे बनले? राजमाता जिजाऊ, जिजाबाई माता. त्यांनी कधी आपल्या आईची रिस्पेक्ट करणं सोडला नाही. राजांचा राजा, पण नेहमी त्यांनी आपल्या आईचा रिस्पेक्ट केला. छत्रपती संभाजी महाराज यांनी पण आपली जी आई नव्हती सोबत, त्यांचा नेहमी रिस्पेक्ट ठेवला.
जी सावत्र आई होती त्यांचाही नेहमी रिस्पेक्ट केला. म्हणून एवढी इज्जत आहे त्यांना. आज नाही आहेत महाराज आपल्यासोबत, तरी पण आपण त्यांची एवढी इज्जत करतो, एवढी. बाकी कुठले राजे आहेत का जे होते, जे आपल्या महाराष्ट्रावर अटॅक करायला बघत होते, हे सगळं करत होते, त्यांची नावं आहेत का एवढी मोठी? कारण का त्यांनी त्यांच्याच बापाला जेलमध्ये टाकलं, आपल्याच भावांना मारून टाकलं, ही यांची हिस्ट्री आहे. आपली हिस्ट्री काय शिकवते, आपले महाराज काय शिकवतात आपल्याला, का आई म्हणजे दुसरा देव, ॲज सिम्पल ॲज दॅट. आता मला फक्त एवढं बोलायचं आहे, आता मी हिंदीमध्ये बोलायला चालू करणार आहे. मला तुम्हाला फक्त एवढं बोलायचं आहे, मी हे एक्झाम्पल मराठी त्यासाठी दिला कारण मग तेव्हा तुमच्या डोक्यात जातं, नाही तर जात नाही. आता मी हिंदीमध्ये सेम बोलणार आहे. फक्त हे कमेंट्समध्ये लिहिणं बंद करा, का तू महाराजांबद्दल बोलतो तो हिंदीत का बोलतो. द थिंग इज, मी हिंदीत बोललो तर जे आता तुम्ही 5-6 हजार समजले असेल ना, जे मी हिंदीत बोलतो तेव्हा 20,000 लोकांना ऐकायला जातं. मेसेज जास्त कन्वे होतो. समजते? लँग्वेजवर भांडा, पण गरज लागेल तिथे भांडा. जर आपलेच विचार पुढे चाललेत तर त्या गोष्टीवर भांडण्यात काही पॉईंट नाही. वापरत जा. ठीक है, सिंपल. महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने माँ की हर बार इज्जत की है, हर बार. दैट इज वाई ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड किंग इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड. समझ रहे हो तुम? आगे बढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं तुम्हें, इफ योर मदर इज नॉट ब्लेसिंग यू, तो तुम आगे नहीं जाओगे भाई. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मैं एक सिंपल इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें, एक बहुत सिंपल इंसिडेंट. पिछले साल जब वर्ल्ड कप हुआ, मेरी सबसे बड़ी डील साइन हुई, इफ यू गाइज रिमेंबर. सब लोग को पता है विच व्हाट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? मेरा बचपन से सपना था महंगे जूते लेने का. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ बड़े सपने नहीं है मेरे. मुझे गोल्ड का फैसिनेशन नहीं है, मुझे लाइक कार्स का वगैरह फैसिनेशन है, बट अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं खुद की कार ले पाऊँ. ठीक है, अभी ले सकता हूँ, 2023 में नहीं ले सकता था. द थिंग इज, मुझे बस ऐसा था कि मुझे जूते लेने बचपन से. जॉर्डन्स, यू नो मुझे कितने जॉर्डन्स पसंद है. गया, 16,000 के जूते लिए. आई वॉज हैप्पी, बट 2 दिन के लिए खुश था यार. 1 लाख का पीसी लिया. 2 दिन बहुत मजा आया, बहुत गेम्स खेला. कितना 2 दिन? मेरा कैसियो पियानो, 10,000 का पियानो, बचपन में सोच भी नहीं सकता था, वो लिया. 2 दिन बजाया, खत्म खुशी. तुम्हें पता है सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? सबसे ज्यादा, लाइक आई एम 25 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ. आई वॉज मोस्ट हैप्पीएस्ट जब मेरी डील साइन हुई, मुझे पैसे मिले, एंड उन पैसों से मेरे माँ के जो गहने थे वो बहुत सालों से गिरवी थे बैंक के अंदर. द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज, वो गहने जाके मैं वापस लेके आया. पापा को पैसे दिए, उन्होंने जाके वो वापस ले. सिंस देन मेरा करियर जो है वो अपहिल ही गया है. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई यूट्यूब वाला करियर. मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर नहीं करता. 2 चीज़ें तो तुम्हें पब्लिकली पता है, एक मेरा एनिमेशन चैनल, एक ये वाला चैनल. वो कभी इस लेवल पे आए ही नहीं, वो फिर ऐसे ही चढ़ते गए. मेरा जो दूसरा बिजनेस है, वो जो मैं पिछले 2023 में था, वो अगर यहाँ पे था तो अभी वो वहां पे है. ठीक है, द बेसिक मैसेजिंग हियर इज, तुम घर की औरत को खुश रखो, घर की औरत की इज्जत करो, भगवान तुम्हारी इज्जत फॉर श्योर करेगा भाई, फॉर श्योर करेगा. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मैं सबसे ज्यादा खुश उस दिन था जिस दिन मेरी मम्मी के पास उनका, क्या कह सकते हैं, इट वॉज नॉट जस्ट गोल्ड भाई जो घर पे वापस आया. इज्जत होती है वो औरत की. एक बात हमेशा याद रखो दिमाग में, नो मैटर वॉट, कितनी भी बुरी सिचुएशन आए, घर के औरत के गहने कभी बाहर नहीं जाने चाहिए. इतना ही खुद को हमें मर्द मर्द बुलाने का शौक होता है ना, तो फिर फाइट करो भाई, ग्राइंड करो. मर्द खुद को बुलाना है ना, तो खुद से पैसे लेके आओ घर में, सॉल्व द इश्यूज योरसेल्फ. घर की औरत को फिर नहीं ये सब करने लगाने देना. सिंपल. उस दिन से मैंने घर में रूल रखा है,
कि घर की औरत के एक भी किसी का एक गहना भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हर किसी को रूल बना के रखा है, बीट माई चाचा, बीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग को सेम रूल रखा है। सिंस देन मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूँ, मेरी घर पे कोई इज्जत नहीं करता था। मेरे ओपिनियन का कुछ कुछ मैटर नहीं करता मेरा ओपिनियन, ठीक है, मेरे घर पे। तुम्हारा भी मे बी सेम होगा, क्योंकि इन टीनेजर्स हमारे ओपिनियन की कुछ वैल्यू नहीं होती घर पे। सिंस द डे मैंने जब से माँ के गहने वापस लाए, मेरा ओपिनियन बहुत मैटर करता है घर में। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, आधे लोग चुप हो जाते हैं घर में। वो क्रेडिबिलिटी मिली मुझे वो चीज करके। यू कैन अचीव दैट। घर की औरतों की इज्जत करो, घर की औरतों के लिए चीजें करो, डू बेटर फॉर देम। एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, घर की औरत खुश, घर खुश। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में ना बहुत कलेश होते थे। आई एम सॉरी अगर मेरे घर का कोई देख रहा है, बट मुझे सच बोलना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ और 20,000 लोग, 10,000 भी देखे, दे आर गेटिंग एजुकेटेड, तो आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी फॉर इट। हमारे घर में बहुत कलेश होते थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। घर में खुशी का तो आता पता नहीं था। बस लाइफ है, आज का दिन निकलना है, आज का दिन निकलना है, खुशी दूर की बात, जस्ट दैट बुरा ना हो कुछ। नंबर्स वाइज समझाओ ना, तो +1 +2 ये खुशी का अगर पार्ट है ना, तो उस ग्राफ में कभी जाना ही नहीं। बस बाबा जीरो टिका रहे, जो चल रहा है वैसा चलता रहे, माइनस ना चले जाए कहीं हम। यही सोच दिमाग में थी। सिंस मैंने चेंज लाया ना घर में, कि घर के हर औरत की इज्जत करो, हमारा घर नेक्स्ट लेवल पे खुश है। नेक्स्ट लेवल पे एवरीवन इज हैप्पी। सब लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, घर की बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। मेरा गांव का घर बहुत बहुत बुरा था। गिर सकता था एनी टाइम, इतना मर चुका था वो घर। वो हमने रीबिल्ड किया पूरा, नया ही घर बनाया, यू कैन से 3 फ्लोर का घर बनाया भाई। हम सोच भी नहीं सकते थे 4 साल पहले कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट सिंस घर की औरतें खुश रखी है, सब चीजें सही होने लगी। मेरा यूट्यूब में कुछ बहुत बड़ा बूम नहीं आया है, बट वॉट एवर हैपनिंग आई एम रियली हैप्पी विथ इट। क्यों पता है? क्योंकि घर की औरतें खुश है भाई। मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देता हूं, ट्राई करके देखो। 2 महीने अपनी मम्मी की इज्जत करना। 2 महीने इज्जत करना, मतलब ये नहीं कह रहा हूं जाके दूध का लोटा लो और उनके पैर पे डाल दो, नहीं, ये सब नहीं मैं कह रहा। या फिर ये भी नहीं कह रहा कि जो भी वो बोले ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उनको स्ट्रेस मत दो फालतू फालतू की चीजें। अगर वो बोले सिगरेट मत पियो तो मत पियो, दारू मत पियो तो मत पियो। मैं तो ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूं, ये सब चीजों से जितना दूर रह सको रहो। मैं खुद ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, आई एम वे हैप्पियर भाई। मेरी माँ ने बचपन से मेरे से एक चीज क्लियर रखी है। एट लाइक शी कैसे बताओ तुम लोग को, शी इज अ एजुकेटेड पर्सन सिंस हर चाइल्डहुड, ठीक है। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। एक नॉर्मल मम्मी में भी बच्चों से ये सब चीजें छुपाएगी, बट उन्होंने मुझे उन चीजों के सामने एक्सपोज किया है हर बार। कोई सिगरेट फूक रहा है, वो कभी नहीं कहती थी कि अंदर चला जा। शी यूज टू शो मी कि ये देख, ये सिगरेट पी रहा है, अगर ये ऐसे ही पीते रहेगा एक दिन इसको एक चीज होगी, फिर मैं सवाल पूछूंगा कि क्या होगा, फिर वो मुझे डिजीज का नाम बताएगी, फिर वो मेरे दिमाग में जाता था ओके दिस इज अ रॉन्ग थिंग। दारू पी के शी यूज टू टेल मी, देख इतना ड्रंक हो जाएगा, एट द एंड गोल क्या होगा तेरा, तू आज सो जाएगा, मे बी आज तेरे दुख दर्द भूल जाएगा, बट वो सॉल्व नहीं होने वाले। एक सिंपल बात बोलता हूं तुम्हें, अगर तुम ड्रिंक करते हो या फिर स्मोक करते हो, टेम्पररी खुशी मिलती है तुम्हें, डोपामिन सिर्फ तुम्हारा ऐसे स्पाइक हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता चेंज तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हारे मैथ्स में 100 में से 30 मार्क्स आए, उस प्रेशर में तुम घर नहीं जाते, तुम किसी अड्डे पे जाते हो, दारू पीते हो, दोस्तों के साथ सुट्टा फूकते हो, स्टिल तुम्हारे मार्क्स 30 ही है। वो दारू पी के 45 नहीं होने वाले ब्रो। रादर तुम 2 डिसीजन ले सकते हो, या तो खुद का मैथ्स इंप्रूव करो, या फिर ट्राई टू फाइंड आउट तुम किस चीज में बेटर हो। एज सिंपल एज दैट भाई। मेरी मम्मी ने हर बार मुझे गलत चीजों से
रोका नहीं, उन्होंने मुझे दिखाई कि ये देख, ये करेगा तो ये होगा। I- अभी मैं सारे मम्मियों से तो कांटेक्ट नहीं कर सकता, बट इफ बाय चांस एनी पेरेंट इज वॉचिंग, चीजें छुपाओ मत। मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बचपन में मोबाइल नहीं दिया गया, कंप्यूटर नहीं दिया गया, थिंकिंग की टेक्नोलॉजी इज बैड। ठीक है, मेरे पापा 2005 में जो डब्बा कंप्यूटर्स आते थे ना, बिठाया, ले यूज कर, हर बार साइड में बैठते थे, जो करना है कर, गेम खेलना है खेल, जीटी वाई सिटी खेलना है खेल, काउंटर स्ट्राइक खेलना है खेल। ही नेवर एवर अपोज्ड मी फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आज मेरा जो दोनों बिजनेस चलते हैं, बोथ आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एंड इसमें मेरी मम्मी ने भी कभी डाउट नहीं किया। अगर मेरी यूट्यूब जर्नी में डे वन से किसी ने सपोर्ट किया है, मेरा एक दोस्त है, उसे तुम जानते हो, अनुशार नाम है उसका, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी फ्रॉम डे वन। मेरे एक और दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट शी हैज सपोर्टेड मी फ्रॉम डे वन। एंड थर्ड, माई मॉम। मम्मी ने सिंस द डे आई गॉट मोनेटाइज्ड, उन्होंने हर दिन मुझे सपोर्ट किया है। एंड सबसे मेन थिंग, उन्होंने कभी डाउट नहीं किया है मेरे ऊपर, नेवर एवर, लाइक लिजिट नेवर। बट अगर ये भरोसा तुम्हें चाहिए, यू नीड टू प्रोवाइड देम समथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सोना जेवर लाके नहीं दिए थे डे वन से। मैं 2015-16 से एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा था, छोटे मोटे काम करता था भाई। किसी के बर्थडे का बैनर बना दो, 100 रुपये मिल जाते थे। किसी का थंबनेल बना दो, 50 रुपये मिल जाते थे। किसी का देहांत हुआ हो तो उसका बैनर बनाना पड़ता था, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उसके मिलते थे 150-200 रुपए। बुरा, लाइक बुरा काम तो नहीं कह सकता, बस एज ए आर्टिस्ट थोड़ा डाउन फील होता था ये काम करके। बट मम्मी टोल्ड मी, देख, जब भी कोई मरता है तो एक ब्राह्मण रहता है वहां पे, वो उस फैमिली का नहीं रहता ब्राह्मण, बट उसको रहना पड़ता है वहां पे टू डू ऑल द रिचुअल्स। काम को काम की तरह ले, ज्यादा सोच मत। अगर तू नहीं करेगा एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये काम, कोई दूसरा कर लेगा। तू सोचेगा ये तो लाइक अच्छा काम नहीं है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी क्या, तो कोई दूसरा कर लेगा। इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एज सिंपल एज दैट। ये सब पैसे जमा के मैंने पीसी बिल्ड किया। पीसी में थोड़े कम पड़ रहे थे, मम्मी ने तुरंत अपनी एफडी तोड़ी, 20,000 दिए मुझे अर्जेंटली। एक पल उन्होंने सोचा नहीं, वो चाहती तो अपने लिए यूज कर सकती थी, बट शी डिडंट। मुझे 20,000 दिए, मैंने पीसी लाया, आज चैनल गॉट मोनेटाइज्ड, डेड मैन सेज। ये मेरा फर्स्ट बिजनेस था, इज ऑल आई कैन से। अभी ये मेरा मेन बिजनेस नहीं रहा, लाइक, बट उस टाइम पे ये मेरा प्राइमरी थिंग था टू अर्न, क्योंकि मैं उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ चुका था। डे वन पे मैं मोनेटाइज हुआ। मैंने मम्मी को इतना बोला, अभी जो मुझे जॉब लगी है उससे अगर मैं 1 रुपया भी ज्यादा लाता हूँ तो क्या तू मुझे मेरा पैशन फॉलो करने देगी? सो शी वॉज लाइक डन, तू आधे ला, तेरा जितना पैकेज है ना पूरे साल का, उसका आधा भी ला तू, एंड खुद को इम्प्रूव कर। घर का मत सोच, इस रेस में मत पड़, घर के जो भी लोन्स है, वॉट एवर इट इज, इसमें मत पड़, तू अपने बारे में सोच। दिस इज हाउ तुम्हारे घर की औरत बिहेव करेगी अगर तुम उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनसे अच्छा बिहेव करोगे। स्पेशली मैं लोंडो से बात कर रहा हूँ, लड़कियों को मे भी रिलेट ना हो रहा हो, बट इफ़ यू कैन रिलेट देन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी मम्मी मोस्टली तुम्हारे लिए गलत नहीं बोलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी मम्मी गलत ही नहीं हो सकती। मेरी काफ़ी सारी दोस्तों की मम्मीज़ है हु आर लाइक, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी पड़ेगी, तुम्हें यही फील्ड में जाना पड़ेगा, तुम्हें यही यही करना पड़ेगा। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग पेरेंटिंग। मैं उस चीज़ में नहीं बोलना चाहता, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए करो भाई कुछ। इफ़ यू वांट टू वर्क, पर तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा मैं किसके लिए काम करूँ, वर्क फॉर योर पेरेंट्स भाई, वर्क फॉर द वुमेन इन योर हाउस। अगर चाहते हो ना कि औरतें घर का काम करें तुम्हारे, तो तुम्हें बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इफ तुम्हारी
बहन काम करना चाहती है बाहर, लेट हर वर्क, रिस्पेक्ट हर वर्क. इफ तुम्हारी मम्मी कुछ बिजनेस करना चाहती है, एनीथिंग हाउस होल्ड, या फिर शी वॉन्ट्स टू हैव अ जॉब आउटसाइड द हाउस, लाइक मेरी मम्मी पिछले 25 साल से सर्विस कर रही है एज अ टीचर, कभी किसी ने नहीं रोका. एंड आज वो आधा घर चलाती है, इतने सालों से चलाती आ रही है. माई होल पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो वॉज, तुम अगर घर की औरतों को खुश नहीं ना रखोगे, भगवान ऊपर से सब देख रहा है, डाउनफॉल ही आना है इवेंचुअली. कितनी भी स्टोरीज उठा के देख लो, दो ही सबसे बड़ी एपिक्स थे इस देश में. सबसे पहला रामायण, रावण ने औरत की इज्जत नहीं की. इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा ज्ञानी, इतने सारे पैसे, लाइक तुम्हारे टर्म्स में तो पैसे ही कह सकता हो, जिसका सोने का पैलेस था, क्या कमी थी. पुष्पक विमान था उसके पास, क्या कमी थी. पावरफुल, इंटेलिजेंट, औरत के साथ बदतमीजी, खत्म, सब खत्म. महाभारत का एग्जाम्पल तो आई गेस सभी लोग को पता ही होगा. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट. आई होप सब लोग को पता है, राइट. तुम्हें दोस्त कुछ पट्टी पढ़ाएंगे, या फिर पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है. तुम किसी दोस्त के घर पे जाओगे, तुम देखोगे औरतों की इज्जत नहीं हो रही. तुमने अपने पापा को देखा होगा मे बी औरतों की इज्जत ना करते हुए. तुमने अपने ग्रैंडफादर को देखा होगा औरतों की इज्जत ना करते हुए. एंड ऐसा नहीं कि कुछ कैसे बोलो अब मैं, बेल्ट से मारना इज्जत ना करना होता है, ये सब नहीं मैं कह रहा. ये तो एक्सट्रीम केसेस है, ये तो लीगल केसेस है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, हम सब इमेजिन करो, तुम तुम्हारी फैमिली के साथ घूमने जाते हो कहीं पे, घूम के तुम सब लोग ने एग्जैक्टली वही सेम किया है, राइट. तुम एक इमेजिन कर लो, राइड में बैठे, उसी राइड में तुम बैठे थे, उसी राइड में पापा बैठे थे, उसी राइड में मम्मी बैठी थी, उसी राइड में ग्रैंडफादर, एवरीवन, सब लोग. तुम सबने सेम चीजें की दिन भर. फिर घर पे आते हो, यू, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, तुम तीनों आराम से बैठोगे, राइट. इट विल बी मम्मी जो जाके सबके लिए पानी लेके आएगी, फिर 5 मिनट में चेंज करेगी, और 5 मिनट में खाना बनाने लग जाएगी. तब तक अपन सब लोग टीवी बीवी लगाते हैं, रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं. दिस इज हाउ तुम्हारे दिमाग में अनकॉन्शियसली वो चीजें बिठाई जाती है, बैठ जाती है, कि औरत को ही सब कुछ करना पड़ता है. मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखो. 2 साल से अकेला रह रहा हूं, आई नो हाउ इट फील्स. इस काम में जो जान निकल जाती है भाई. अभी भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके मम्मी के पैर धो दूध से, ये सब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा तुमसे. ऑल एंग अब ये डायलॉग फिर से बोलना पड़ेगा, एक तो मैं एडिट भी नहीं कर सकता. ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज इज, देखो ये वीडियो में व्यूज के लिए नहीं बनाता, तुम्हें पता है. ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि, कितने इस वीडियो पे 5,000 व्यूज आएंगे मैं एज्यूम करता हूँ. 5,000 में से ऑलरेडी 4,500 लोग छोड़ के जा चुके. 500 बचे हो तुम लोग. तुम में से 300 अभी अटेंटिवली सुन रहे होंगे. इफ बाय चांस एक भी पॉइंट सही लगाओ ना मेरी पूरी बात का, रिस्पेक्ट द वुमेन इन योर हाउस. तुम घर की औरतों की इज्जत करो, ऑटोमेटिकली बाहर की औरतों की भी इज्जत करना चालू कर दोगे, ऑटोमेटिकली. तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. एक और बात बताता हूँ, ये थोड़ा बोल्ड हो सकता है, बट बताना जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हारा बड़ा भाई बताएगा, ना तुम्हारे पापा बताएंगे, ना तुम्हारे चाचा बचाएंगे. चाचा बताएंगे, नो बडी विल टेल यू, बट आई विल. तुम्हारे घर के जो बड़े हैं वो हर बार करेक्ट ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है. वो औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, अगर तुम्हें दिख रहा है कि दिस इज रॉन्ग, तो पॉइंट आउट करो, चीजें बोलो, उन्हें समझाओ, एजुकेट देम, कि जैसे
आप रिस्पेक्टेड हो वैसे वो भी रिस्पेक्टेड है। इतने इजीली एजुकेट नहीं होंगे वो लोग क्योंकि बहुत ज्यादा जनरेशनल गैप है, ट्राई योर बेस्ट। किसी को तो स्टेप लेनी पड़ेगी भाई। मेरे घर में मैंने स्टेप ली थी। यू कैन बी द चेंज। जो चेंज घर में देखना है ना, पहले खुद में लाओ, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूं, सिंपल। 3 महीने घर की औरतों की इज्जत करो, एंड जो भी धंधा कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बस देखो खुद का ग्राफ कहां से कहा जाता है। वॉट एवर करियर यू आर इन, घर पे बैठे हो तो कुछ नहीं होगा, फिर तो ये मेंटालिटी वही रहनी है। बट अगर काम में तुम बिलीव करते हो ना, इस चीज में तो बिलीव करते हो ना, जो भी करते हो, अगर स्टूडेंट हो तो बिलीव करते हो भाई किसी दिन मैं बहुत बड़ी कंपनी में लग जाऊंगा। अगर जॉब करते हो तो बिलीव करते हो किसी दिन एक प्रमोशन लग जाएगा। मेरे जैसा यूट्यूबर हो तो सोचते हो कि एक दिन तो वीडियो वायरल चली जाएगी, पूरे इंडिया में ट्रेंड बनूंगा। अगर बिजनेस करते हो तो सोच रहे हो ना कि किसी दिन मेरे कंपनी की सेल्स ऐसे रॉकेट हो जाएंगे। 3 महीने मैंने बोला वो एक्सपेरिमेंट करो, एंड बस चेंज देखो कितना आता है करियर में, अपनी लाइफ में, एंड खुद की मेंटल हेल्थ में। सो या आई गेस ये वीडियो उतना बेहतर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मेरी स्टोरी जो थी वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट या एंड जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी लोग नए हैं या फिर पुराने हैं, वीडियो को लाइक करना। क्यों, मैं बताता हूँ, आई विल गिव यू अ वैलिड रीज़न। ये वीडियो अगर पुश होगा तो अच्छे रीज़न के लिए होगा, तो उसको पुश होने दो। जितना ये वीडियो स्प्रेड होगा उतना बेहतर है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलने वाला, बिकॉज यहाँ पर घटिया बनती होती है। इस चैनल पे मीम रिव्यू होते हैं, डबल मीनिंग बातें होती है, कुछ भी फालतू की चीज़ें बोली जाती है। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस कंटेंट, जस्ट डोंट सब्सक्राइब। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आई गेस ये मेरी फैमिली ग्रुप में वीडियो शेयर होगी। तो अगर फैमिली से देख रहे हो जो भी, या फिर दूसरे जो लोग जिनको नहीं पता इस ये क्या चैनल है, बस एक रैंडम वीडियो आ गई तुम्हारे सामने, तो बस यहीं पे रोक दो वीडियो को। ऐसा जब भी मैं स्टोरी टाइम वीडियो अगला बनाऊंगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। बाकी हम इस चैनल पे फालतूगिरी चलती रहती है पूरे साल भर। तो या मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ इसका अगर मैं तुम्हें रीज़न बताऊँ ना, तो द थिंग इज, मुझे पता है मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। जो मेरी ईटिंग हैबिट्स है, जो मेरी हेल्थ है, एंड क्रिएटर्स की लाइफ छोटी होती है, बहुत लोग ऐसे बोलते भी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ ना, तो लोग मुझे इसलिए ना यार याद करे कि अभी मुझे टैग क्या है पता है, कि महाराष्ट्र का स्पोर्ट्स क्रिएटर ऐसा वैसा, 10 दिन में सिल्वर प्ले आ गया न्यू चैनल से, 2 सिल्वर प्ले पड़े घर पे, अभी तीसरा आएगा। ये सब टैक्स का क्या करूं भाई। टॉप 3 की डील मारी थी मैंने 2023 में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्या करूं उस टैग का। पैसा आएगा, घर के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इन सब का क्या करूं। बट अगर मेरे ये स्टोरी टाइम वीडियो से किसी के घर में चेंज आता है, किसी इंसान के अंदर एक चेंज आता है, माई वर्ड्स विल बी हेयर टू स्टे भाई। मेरे शब्द रहेंगे यहाँ पे। मैं मर जाऊंगा, मेरे वर्ड्स नहीं मरेंगे, मेरी सोच नहीं मरेगी, ये सोच आगे जाएगी, और 4 बंदे एजुकेट होंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर ये होता है तो इफ तुम मेरी रेगुलर ऑडियंस हो एंड इससे वीडियो से बोर होता है, आई एम सो सॉरी, बट ये करना पड़ेगा। क्योंकि द थिंग इज, लोग स्टार्ट यूट्यूब पे खासकर लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मैं सोसाइटी बदलूंगा ऐसा वैसा, बट साला जैसे ही नंबर्स आते हैं ना, लोग ये सब करना भूल जाते हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं मिलियन जाऊँ 10 मिलियन जाऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा ऐसे वाले। क्योंकि एज अ क्रिएटर, अगर तुम खुद को इन्फ्लुएंसर बुलाने की क्षमता रखते हो, तो सही चीज़ों में इन्फ्लुएंस करो। टेल देम कि कब तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो और कब नहीं कर रहे। जब भी हम क्रिकेट की वीडियोस बनाते हैं,
मेरी जो रेगुलर ऑडियंस है उनको मेरा एक डायलॉग हर बार याद होगा। जब भी तुम्हारी टीम हारती है, क्रिकेटर्स या उनकी बीवियां या उनकी बेटियां, बेटे, बच्चे, किसी को जाके गाली मत दो। माई ऑडियंस नोज मी। तब मैं सीरियसली इन्फ्लुएंस कर रहा होता हूँ कि ये सब मत करो। दैट्स माई इन्फ्लुएंस। बाकी जब फालतू के मीम्स आते हैं, रील्स आते हैं, मैं खुद ही सीरियस मूड में नहीं रहता। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी आनी चाहिए एज अ क्रिएटर। ये मैं क्रिएटर से बात कर रहा हूँ कि कब तुम मजाक मस्ती के मूड में हो, कब तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मैं अब कह रहा हूँ आई एम इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बिकॉज ये है, ये ब्लूप्रिंट में छोड़ के जाऊंगा। जिस दिन मरूंगा ना, फिर याद करेंगे सब लोग कि किसी ने तो मुझे एजुकेट किया था। एंड दैट विल बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट। 100 के से मुझे घंटा फर्क पड़ता है, बट अगर आज एक बंदा भी मेरी वजह से अपनी मम्मी की इज्जत करता है और अपने लाइफ और करियर में आगे बढ़ता है ना, आई विल बी वे हैप्पी भाई। बहुत ज़्यादा खुश रहूंगा मैं। या दैट्स इट। आई डोंट नो, वीडियो वीडियो तो ऑफकोर्स अपलोड करूंगा मैं, बट थोड़ी स्ट्रक्चरिंग गलत थी, एक स्टोरी नहीं थी मेरे पास, उसके लिए आई एम वेरी मच सॉरी। बट आई होप तुम्हें मैसेज मिल चुका है जो भी था। अगर मैसेज मिल चुका है, बस कमेंट्स में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, हार्ट, ताकि मुझे पता चले कि समझ गए हो तुम व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो या, सीधे मौत के 11 के सॉन्ग की एक लाइन है, कैटलॉग ऐसा कि मरू भी ना। ये है मेरा कैटलॉग। साइनिंग ऑफ, प्रणिल मात्र दिस साइड। बाय बाय, पीस।